स्टूडेंट्स, आज हम फलों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि एक एप्पल आपको दिखाई देता हो, एक ऑरेंज, एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। तो फलों की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम संस्कृत में देखते हैं फल शब्द की कुछ विभक्तियाँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई देंगी। विभक्तियाँ कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो ये तीनों वचनों में रहती है, एक वचन, द्विवचन और तीन बहुवचन। तो प्रथम व्यक्ति फल शब्द की प्रथम व्यक्ति क्या कारण? फल शब्द जो है उसके प्रथम व्यक्ति क्या? फलम, फले, फलानि। द्वितीय फलम, फले, फलानि। तृतीय फलेन, फलाभ्याम, फले, फलाया, फलाभ्याम, फले। इस तरह से संबोधन तक है फल, हे फले, हे फलानि। इस तरह से संस्कृत में विभक्तियाँ पाई जाती है फल शब्द की। और इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है, फलों का हम क्या करते हैं? रसों का सेवन भी करते हैं। तो रस को पीने से क्या हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अच्छे फल जो मीठे होते हैं उनका रस हमें अच्छा लगता है, और जो जैसे करेले का जूस यदि पियेंगे तो वो कड़वा लगता है। इसी प्रकार हिंदी में काव्य के पढ़ने सुनने, काव्य के पढ़ने सुनने या देखने से या वर्णन देखने से उससे जो अपने हृदय के अंदर जो आनंद की उत्पत्ति होती है वह रस कहलाता है। तो रस के कुछ प्रमुख भाव होते हैं। जैसे रस के अंग कौन कौन से होते हैं? रस के अंग पढ़ेंगे पहले अपन हिंदी में। रस के अंग, तो रस के अंग अपने पास रहते हैं। जैसे प्रथम अंग है इसका स्थायी भाव, जो हृदय में स्थायी रहता है, स्थायी भाव। दूसरा क्या होता है इसमें? रस में स्थायी भाव। स्थायी भाव के बाद क्या रहता है? विभाव। स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। विभाव और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा क्या होता है? संचारी भाव। ये मुख्य भाव होते हैं इसमें, रस के मुख्य अंग होते हैं। और रस के प्रकार जो है 9 होते हैं, और कुछ विद्वान 10वें को भी मानते हैं। तो रस के प्रकार में सबसे पहले रस के भेद या रस के प्रकार सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार के बाद सेकंड नंबर पे अपना आता है वीर रस। वीर रस, शांत रस, वीर फिर शांत रस। शांत के पश्चात अगला आता है करुण, हास्य, करुण रस, हास्य रस, करुण रस, हास्य रस। इसके बाद आता है रौद्र, रौद्र के बाद अपना आता है भयानक, भयानक के बाद आता है अपना विभस, विभस। इसका अगला विभस का अगला रस है अद्भुत। अद्भुत रस। इसके बाद कुछ विद्वान 10वें को ही मानते हैं भक्ति एवं वात्सल्य। 10वां रस का मानते हैं भक्ति एवं
भक्ति एवं वात्सल्य। वात्सल्य, भक्ति एवं वात्सल्य। इस प्रकार से हम देखते हैं हिंदी में भी ये विभिन्न प्रकार के रसों में क्या इससे अलग अलग तरह का भाव उत्पन्न होता है। जैसे जहाँ कोई से काम को पढ़कर हमें हमारे हृदय में हंसी का भाव जागृत होता है तो हास्य रस ऐसे चुटकुले वगैरह कहानी वगैरह कुछ किए आ जाते हैं उसमें। कहीं पे ऐसे रोद रस होता है, कहीं वीर रस भी होता है रोद का, और कहीं पे श्रृंगार रस होता है। तो कविताओं में इनमें या काव्य में अलग अलग तरह के रस पाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जैसे हमने देखा था इसमें कि स्क्रीन शॉट ऐसा लिखना होता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जैसे दिए, जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन एप्पल, एन ऑरेंज। तो कुछ आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे अपन। एन अ डस्टर, तो कुछ आर्टिकल होते हैं जैसे एन ऑरेंज, तो मैं अपना एन ऑरेंज, एन एप्पल, ए पेन, अ डस्टर, a bag, the Taj Mahal, Taj Mahal, the Ganga, तो यहाँ पर हम देखते हैं वोवेल साउंड या स्वर, वोवेल साउंड या स्वर से प्रारंभ होने वाले स्वर कौन कौन से अपना ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होने शब्दों के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। वोवेल वर्ड, वोवेल अल्फाबेट। अब इसका व्यंजन, वोवेल और थोड़े शब्द अल्फाबेट बचते हैं वो व्यंजन है। व्यंजनों के पहले जैसे या ऐसा व्यंजन वर्ड, वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट वर्ड अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले क्या लगता है, ए का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल प्लेस या ऐसी वस्तु जो विश्व में एक ही है उनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद कैसे फलों की जैसे खेती की जाती है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। तो फलों में ऐसे फल वृक्ष कई प्रकार से फलदार वृक्ष होते हैं, कई औषधीय पौधे होते हैं, फलों में भी कई औषधीय गुण होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कुछ जड़ी बूटियों से संबंधित पौधों के नाम लिखने का प्रयास करेंगे। जड़ी बूटियों के औषधीय पौधे, औषधीय जड़ी बूटियों के औषधीय पौधे। तो कुछ औषधीय पौधे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे औषधीय पौधे सबसे पहले ऐसे तुलसी,
बहेड़ा, और कुछ औषधि पौधों के नाम, सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, कुछ और औषधीय पौधे भी हैं, शतावरी, आंवला, शतावरी, आंवला, आदि कुछ मुख्य औषधीय पौधे हैं। वैसे औषधीय पौधों का गवार पाठक